नमस्कार, आप देख रहे हैं मिड डे एजेंडा। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो आज हम बात करने वाले बेहद महत्वपूर्ण विषय पर। जी हां, मध्य प्रदेश में होली के पहले आम जनता को परेशानी हो सकती है क्योंकि बस संचालकों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। एक दिवसीय हड़ताल होगी, लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि होली के पहले यह हड़ताल हो रही है। कई लोगों की आवाजाही इस दौरान देखने को मिलती है। त्योहारों पर लोग अपने घर जाते हैं त्योहार मनाने के लिए या फिर अपने रिश्तेदार के घर। ये तमाम तरह की एक्टिविटी होती है, लेकिन मध्य प्रदेश में इस बार जनता को परेशान होना पड़ सकता है। होली से पहले हड़ताल। जी हां, मध्य प्रदेश में नई परिवहन नीति के खिलाफ निजी बस संचालकों ने मोर्चा खोल दिया है। बस ऑपरेटर्स 2 मार्च को हड़ताल पर जाने वाले हैं। अब ये हड़ताल होली के त्योहार से ठीक 2 दिन पहले है, जिसमें प्रदेश भर में यात्रियों की मुसीबतें बढ़ सकती है। बस एसोसिएशन का विरोध सरकार की नई परिवहन नीति को लेकर है। उन्होंने परमिट प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। बस ऑपरेटर्स का कहना है कि रूट आवंटन रिन्यूअल की प्रक्रिया को जटिल और महंगा बनाया गया है। डीजल की बढ़ती कीमतों के बावजूद किराए में संशोधन का कोई लचीला प्रावधान नहीं है। परमिट नियमों के उल्लंघन पर भारी आर्थिक दंड और परमिट निरस्त करने के सख्त नियम बनाए गए हैं। ऑपरेटरों का आरोप है कि सरकारी और नगर परिवहन को प्राथमिकता देकर निजी बसों के रूट सीमित किए जा रहे हैं। वहीं प्रदेश के परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह का कहना है कि बस संचालकों को हड़ताल पर जाने की जरूरत नहीं है। साथ ही परिवहन मंत्री ने बस ऑपरेटर से पहले बात करने और सुझाव रखने की अपील की है। तो कुल मिलाकर 2 मार्च को बसों की हड़ताल रहेगी। आम जनता को परेशान होना पड़ सकता है। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से लोग अपनी पहले से टिकट करा चुके होंगे, कुछ के रिजर्वेशन हो गए होंगे, तो उन्हें क्या परेशानी होगी। तो इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। कोई विकल्प क्या सरकार देख रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। विपक्ष का क्या कुछ स्टैंड है, इस पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। प्रियंका दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। इसके अलावा नसीम बेग जी हमारे साथ जुड़े हैं, कोषाध्यक्ष हैं बस ऑपरेटर संघ जबलपुर के। कुछ देर बाद और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। प्रियंका जी से सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी, प्रियंका जी से पहले भी हमने इसी विषय पर डिबेट की थी, चर्चा की थी और ये ध्यान आकर्षण लाने की कोशिश की थी कि अगर बस हड़ताल पर जाते हैं तो परेशानी हो सकती है, कोई हल पहले निकाल लिया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश की जनता कंफ्यूज है, लेकिन शायद कोई हल नहीं निकला है, इसलिए अब 2 मार्च को यह हड़ताल होने जा रही है। अभी भी कुछ संभावना है क्या कि जनता राहत की सांस ले सके? शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है प्रियंका जी तक। प्रियंका जी, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? चलिए, शायद नहीं पहुंच रही आवाज, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। नसीम बेग जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है सर? जी हाँ, आ रही आवाज आपकी। बिल्कुल। नसीम जी, देखिए होली के समय आप लोग हड़ताल पर जा रहे हैं 2 मार्च को। भले ये हड़ताल एक दिवसीय है, लेकिन आपको भी मालूम है कि होली का एक त्योहार है, बड़ा त्योहार है, कई लोगों की आवाजाही होती है इस दौरान। आप लोगों ने बहुत सोच समझकर तारीख तय की है, लेकिन इस बात का अंदाजा है कि आम जनता को कितनी तकलीफ और परेशानी होगी? जी मैडम, हमारे 22 तारीख को प्रदेश स्तर की बैठक हुई थी सागर में, और उसमें निर्णय लिया गया था कि शासन की जो परिवहन नीति आई है उसकी शासन की नीति का विरोध किया जाएगा। और इसकी जानकारी प्रदेश स्तर में सभी जिले स्तर के कलेक्टरों को, एसपी को, सभी आरटीओ को जानकारी दी गई थी कि 1 तारीख के पहले हमारी मांगों पर विचार किया जाए, अंतर हम हड़ताल पे जाएंगे। और हड़ताल करना हमारा कोई शौक नहीं है, हम व्यापार करने आए हैं, क्या हड़ताल करने नहीं आए थे। मगर शासन के द्वारा दमनकारी नीति अपनाई जा रही है। नहीं तो आप लोगों की चर्चा पहले भी शासन ने सूत्र सेवा उड़ान यानी बसों को लाई थी।
नहीं तो जिनका आज संचालन हाँ बराबर जिस तरह से होना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे हैं। हाँ उनको 40% सब्सिडी दे के लाया गया था। हम लोग ने हम अपनी लागत से गाड़ी चला रहे हैं। गाड़ी का किस्त हम देते हैं, टायर डीजल हम डलाते हैं, मेंटेन हम कर रहे हैं और शासन को करोड़ों का राजस्व हम देते हैं। ऐसे अचानक कैसे क्या हुआ कि इनको नई नीति लाना पड़ रही? हमसे क्या गलती हुई ऐसी? आप लोगों से कभी चर्चा हुई, कभी बात हुई कि बात हो ही नहीं रही है? जी मैडम, हम लोग नहीं बात हुई थी। मनीष सिंह जी से हम लोग की बात हुई थी। उन्होंने अपनी नीतियां बताई हैं, हम लोग को थोपा है, हमारी बातें नहीं सुनी उन्होंने। तो यानी कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं, हम उन्हें इस बात को लेकर आश्वस्त कर दे कि 2 मार्च को हड़ताल होगी ही। एक दिन का समय ही बचा है, अब एक दिन में फैसला। जी मैडम, आज भोपाल में हमारे यूनियन के लोग गए हैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलने। शाम के 5 बजे मुख्यमंत्री से बैठक है। लेकिन उसमें जो निर्णय होता है उसमें हम आगे कदम उठाएंगे। बाकी तो हमारी 2 तारीख हड़ताल है, हड़ताल हम करेंगे। जिन लोगों की रिजर्वेशन वगैरह जो पहले से हो गई होगी, उनके लिए कुछ व्यवस्था आप लोगों ने की है क्या? जी मैडम, हम लोग 1 हफ्ते से पूरी जानकारी आम जनता को दे रहे हैं और जनता से माफी चाहते, खेद व्यक्त करते हैं कि हम आज मजबूरी हम लोग हड़ताल में जाना पड़ रहा है और इसकी संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण जवाबदारी मध्य प्रदेश शासन की होगी। ठीक है, चलिए ठीक है, आप बने रहेगा हमारे साथ। गोविंद शर्मा जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष निजी बस ऑपरेटर संघ के। गोविंद जी, स्वागत है INS 24/7 पर। गोविंद जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि जो जनता हमें देख रही है, हम क्या उन्हें आश्वस्त कर दें कि 2 तारीख को हड़ताल होनी ही है, बातचीत से अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या अभी भी चांसेस हैं? नहीं, यदि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें बुलाया है और वो इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, हाँ, तो मुख्यमंत्री जी को ये भी जानकारी होगी कि हम क्या चाहते हैं। ठीक है, और उस विषय पर यदि मुख्यमंत्री हमसे जो है एक पारदर्शिता की बातचीत करेंगे तो समस्या हल निकल सकता है। अन्यथा जो हमारा जो प्रदेश का जो निर्णय हुआ है, जिसमें 56 जिलों के पूरे संगठन जो हमसे जुड़े हुए हैं और जिन्होंने कलेक्टर के माध्यम से पूरी जानकारी जो है प्रशासन को, मुख्यमंत्री को, परिवहन सचिव को दे चुके हैं। अंततः बात यह है कि हमारी जो मांग है कि जो सरकार द्वारा जो नई परिवहन नीति बनाई जा रही है, उसके संदर्भ में जो है हम एक ही बात जानते हैं कि जो राजपथ के माध्यम से उन्होंने जानकारी दी है नई परिवहन नीति के बारे में, उसको निरस्त किया जावे। और वर्तमान में जो अभी संचालन चल रहा है, इस प्रकार से मोटर व्हीकल एक्ट की धारा के अंतर्गत जो परमिट दिए जा रहे हैं, वो सब यथावत रखा जावे। और अभी तक हम जो सस्ती सुलभ परिवहन सेवा आम जनता को जो है मोटर व्हीकल एक्ट के तहत देते आ रहे हैं, वो जाना चाहिए और वो होना चाहिए। यही हमारी पहली और आखिरी मांगेगी। तो लेकिन देखिए, अभी तक भी आप लोग बातचीत से रास्ता निकालने का अभी भी आप लोग एक ऑप्शन रख रहे हैं, लेकिन जनता तो कंफ्यूज है सर। आप जनता की परेशानी समझ रहे हैं गोविंद जी? अभी हमारे साथ प्रियंका जी जुड़ी नहीं है और रितेश जी भी हमारे साथ जुड़े नहीं है, जुड़ जाएंगे तो उनसे भी हम बात करेंगे। आम जनता की जिम्मेदारी जिन्होंने ली है हमारे प्रतिनिधि, लेकिन आपसे मेरा सवाल है कि जनता तो लॉयल रही है आपके लिए, कहीं भी आना जाना है तो बस का साधन ही एक होता है, एकमात्र साधन, इसलिए मिडिल क्लास फैमिली इसका इस्तेमाल करती है। और होली का समय ऐसा है कि जहाँ पर लोगों को बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। आप लोग तो ऐसे समय पे ही हड़ताल पर जा रहे हैं। नहीं, समय ये नहीं है कि हम होली का लाभ ले रहे हैं। सवाल बात का कि प्रशासन जिस स्पीड से काम कर रहा है। नहीं तो आप लोग होली के बाद या जब आप लोग 1 हफ्ते पहले से बता रहे थे, तो आप लोग उसे 1 हफ्ते के दौरान ही कर लेते ये प्रदर्शन, या होली के बाद कर लेते? आप मेरी बात को सुनेंगे तो मैं बोलूंगा ना। बताइए सर। हमारा कहना मतलब था कि जो प्रशासन जो जिस स्पीड से काम कर रहा है कि वो अपनी योजना को लागू करना चाहता है। अब यदि हम होली त्योहार इसको देखते रहेंगे तो सरकार अपनी मनमानी करके लागू कर देगी। हमने जो है सरकार से बार बार कहा है और कई महीनों से कहते आ रहे हैं कि आपकी नीति को स्पष्ट कर दिया जावे। आज हम जो है हमारे पूरे प्रदेश के अंदर ऊंची हायर बसें जो चल रही है,
आज हमने गाड़ी को फाइनेंस करा रखा है। आज हमारे पास 5 साल पुराने परमिट स्थायी रूप से चल रहे हैं। गोविंद जी, कोई भी आप अगर कह रहे हैं कि होली को देखकर हम हड़ताल नहीं कर रहे हैं, शायद ये बात मानने में थोड़ी दिक्कत होगी सर। जनता तो परेशान होगी, जिन्होंने पहले से रिजर्वेशन कराए होंगे, जिनको आना जाना करना होगा, उनको तो दिक्कत होगी। बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जिनको भी परेशानी होगी। खैर, हमारे साथ प्रियंका दुबे जी जुड़ी हुई है, बीजेपी प्रवक्ता। प्रियंका जी, आपका स्वागत है आईएनएस 24/7 पर। पहले भी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। आईएनएस ने इस मुद्दे को 3-4 दिन पहले भी उठाया था। वाणी जी मेरे साथ जुड़ी हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि बातचीत होगी, हम हल निकालेंगे, लेकिन अभी तक हल नहीं निकला। तो अब आम जनता परेशान होने को तैयार रहे क्या? वाणी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, वो अनम्यूट कर दीजिए, शायद म्यूट हो गया होगा। नहीं मैम, मेरा अनम्यूटेड ही है। ठीक है, आपको मेरा सवाल सुनाई दिया? हाँ हाँ जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है मैम। ठीक है मैम, सरकार जो है जब भी कोई निर्णय निकालती है संवेदनशीलता के अनुसार निकालती है, जनहित में निकालती है और जनता की सेवा के लिए निकालती है। ये जो आपने निर्णय निकाला गया है, ये पीपी मॉडल के हिसाब से निकाला गया है, जिसमें अगर कहा जाए तो जनता और निजी जितनी भी कंपनीज है उनका समावेश करके इसको परिवहन को हम लोग लागू करेंगे। सस्ती और सुलभ और सुरक्षित वातावरण के अंदर ये बसें संचालित की जाएंगी। फिर भी हमारे यहाँ के मंत्री जितने भी हैं या सरकार जो भी है, हमेशा संवाद की स्थिति को बनाए रखती है। सरकार ने सभी के सुझावों को आमंत्रित किया है, उनसे संबंधित जो भी हमको परिवर्तन करने हैं उनके लिए भी हमारे दरवाजे खुले हुए हैं और संवाद आज नहीं सदैव बना रहा है। और अगर इस विषय पर भी ये जनता के हित में नजर नहीं आ रहा है प्रियंका जी, इसमें जनता का हित नहीं नजर आ रहा है। जनता तो परेशान होगी। 2 मार्च को अगर हड़ताल होगी तो आप इस चीज को समझ सकती हैं कि हर किसी के पास अपनी पर्सनल कार नहीं है, हर किसी के पास वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली है जिनको ट्रैवल करना होता है बस से, वो क्या करे? बिल्कुल, इसीलिए सभी को संवाद करने के लिए आमंत्रित भी किया गया है। सरकार साफ कह रही है कि हड़ताल पर जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप अपने सुझाव रखिए, आप अपनी तरफ से जो भी मार्गदर्शन करेंगे, जो भी आपके सुझाव गोविंद जी और नसीम बेग जी हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल तैयार नहीं है। गोविंद जी, आप प्रियंका जी को सुन रहे हैं, क्या आप लोग अपना सुझाव नहीं रख सकते हड़ताल पर जाने के बजाय? देखिए, सरकार ने जो राजपथ के माध्यम से जानकारी हमें दी है, उस पर हमने हमारे वकीलों के माध्यम से, हमारे प्रतिनिधि के माध्यम से जो है हमने आपत्तियां भेजी है और बहस भी करी है। और समाज आता है सरकार की जो मंशा जो चल रही है उस पर हमारा एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। अब हमने आज की तारीख में हमारी गाड़ियां सब चल रही है, यात्रियों को पूरी सुविधा मिल रही है, किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं है। क्या मात्र सिर्फ होली एक दिन का त्योहार है, इसका बवंडर न बनाते हुए सरकार से हम भी इस पर, और जो यथावत जो स्थिति चल रही है उसको चलने देवे। यदि सरकार को यदि नई नीति बदलती कुछ लाना है तो वो अपने आप को समय को आगे बढ़ाए, इस अध्यादेश को कैंसिल करें और आगे समय करके चर्चा करके करना चाहती सरकार, तो हम बैठकर चर्चा करना चाहते हैं ना। तो कारण क्या है कि आज की तारीख में हमारे प्रदेश में हजारों हजार गाड़ियां चल रही है और आज से नहीं चल रही है। लंबे समय से जब राजपथ निगम 2008 में बंद हो गया था, जो सरकार का उपक्रम था वो जब बंद हो गया तब सरकार ने ध्यान तो नहीं दिया कि जनता की सुविधा की क्या करना चाहिए। तब हम मोटर मालिकों ने फाइनेंस करा कर गाड़ियां दी गई है और जनता की सुविधा की आज 22 साल बाद सरकार पुनः जो इसकी बात कर रही है, तो बड़ा आश्चर्यजनक लगता है कि हमको इसमें सरकार की नीति पर शंका है। प्रियंका जी कह रही है अभी भी सुझाव। प्रियंका जी, आपको नहीं लगता अगर 2 मार्च को ये लोग हड़ताल पर जाएंगे तो आम जनता को दिक्कत होगी? आम जनता की जिम्मेदारी तो सरकार के हाथों में है। सरकार के हाथों में निश्चित तौर पे जनता की जिम्मेदारी है और जनता की हितों को, उनकी सुरक्षा को देखते हुए परिवहन नीति को लागू किया गया। पहले भी परिवहन चलता रहा, पर 22 साल पहले जिसकी चर्चा भाई साहब कर रहे हैं, तो जिस तरीके की लॉबिंग की गई और जिस तरीके के सर्कमस्टेंसेस क्रिएट किए गए और मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम को क्यों बंद करना पड़ा वो सर्वविदित है। उस पर चर्चा करना आज की स्थिति में निरर्थक होगा। परंतु जब सरकार जो भी नॉर्म्स है जो लाए गए हैं ये मानने को तैयार नहीं है। गोविंद जी हम हमारे साथ जुड़े हैं, नसीम जी हमारे साथ जुड़े, मानने को तैयार नहीं है। कोई वैकल्पिक व्यवस्था है क्या आम जनता के लिए? कोई तैयारी है प्रियंका जी, अगर हड़ताल होती है तो, या आम जनता को परेशान होने के लिए छोड़ दिया जाए?
हम कह रहे हैं कि सरकार अगर निर्णय होंगे, पहले भी ऐसे बहुत से निर्णय हैं जिस पे सरकार ने जो सुझाव आए हैं तो परिवर्तन किए हैं, बट ये सुझाव नहीं है ना आपसे। ठीक है गोविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। हमारे साथ रितेश जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। रितेश जी, अभी जो स्थिति बनी है, आम जनता की जिम्मेदारी है सरकार के हाथों, लेकिन अभी नसीम जी, गोविंद जी को हालांकि मैंने धन्यवाद कर दिया, हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो तो कह रहे हैं कि बातचीत से कुछ नहीं होगा, हम तैयार नहीं है। तो 2 तारीख को मतलब जनता परेशान होती रहे, कांग्रेस क्या मानती है इस पर? रितेश जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है सर? चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा जुड़ने और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नसीम जी, क्या करें, आम जनता परेशान होती रहे? जनता की तकलीफों से हमें काफी खेद व्यक्त करते हैं, उनको जो परेशानी होगी, मगर ये शासन को ही सोचना था। हमने पिछले 2 महीने से वार्ता चल रही है, 22 तारीख को हमने अल्टीमेटम दिया है, उसके बाद भी सरकार का कोई नुमाइंदा हम लोग से बातचीत नहीं किया, ना उनसे संपर्क किया। अचानक कल रात को भोपाल से हमारे यूनियन के लोगों को संपर्क किया गया, आज शाम को 5 बजे भोपाल में। तो कह रही है सुझाव दे देंगे, हम सुझाव दे देना चाहिए था। अरे मैडम, सुझाव आपने, हम लोग सुझाव लिया ही नहीं, आपने अपनी मर्जी से नीति बनाई है, आपने हिटलर स्टाइल नीति अपनाई है। आप हमसे बैठ के बात करते तो उसमें कोई रास्ता निकला, इसमें कोई रास्ता निकलता। आपने परिवार नीति में एक शर्त रख दी कि 6 महीने के लिए हम अनुमोदित करेंगे, तो हम 6 महीने के लिए अनुमोदित क्यों करेंगे? हम 5 साल से 20 साल से गाड़ी चला रहे हैं, 5 साल का परमिट है, हम 6 महीने के लिए आपके पास क्यों जुड़ेंगे? आपकी यही नीति गलत है कि 6 महीने के बाद आप बड़े कंपनियों को लाओगे, हमें बाहर कर दोगे। हेलो, हाँ प्रियंका जी, मैं जवाब चाहूंगी इस पर। नसीम जी कुछ कह रहे थे। जी मैं स्पष्ट सुन नहीं पाई हूँ, फिर से रिपीट करेंगे? हेलो नसीम जी, एक बार फिर से आप अपनी बात दोहराएंगे सर? जी जी, हमारा ये कहना है मैडम कि हम लोग वार्ता हम लोग से करी नहीं गई, नीति के संबंध में हम लोग पहले जानकारी ली नहीं गई, सुझाव लिया नहीं गया। डायरेक्ट राजपत्र में आप प्रसारण करके हमको जानकारी दे रहे हैं कि हम ऐसी नीति ला रहे हैं। आपने जो नीति लाई है उसमें पहली जो है कि 6 महीने के लिए हम अनुमोदित करेंगे गाड़ियों को, उसके बाद हम देखेंगे आपको हमें चलाना है नहीं चलाना। 6 महीने के बाद हमको अलग करके आप बड़े उद्योगपतियों को ले आओगे, बड़ी कंपनियों को ले आओगे, तो हम लोग का क्या होगा? हम मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रियंका जी, आप तक आवाज पहुंची अभी? जी बिल्कुल, इस सब चीजों को लेकर के साफ स्पष्ट किया गया है कि जो भी रीति नीति बनाई जाएगी, पहले जैसे 6 महीने के लिए कहा गया है, तो निश्चित है कि जो चल रहे हैं उनके साथ में कंप्राइज करके उन्हीं को अगर आगे कंटिन्यू भी किया जा सकता है। परंतु मुद्दा बस यही है कि जब आप लोग के बस उपलब्ध कराना है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, तो जो चल रही है उनके तहत भी हो सकती है, कुछ नया भी उसके ऊपर कंपनीज को भी अलॉट किया जा सकता है। परंतु अगर आपकी कोई परेशानी है लिखित तौर पर जब आप लोग उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, तो मेरा मानना यह है कि जनता के प्रति जितनी ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी सरकार की बनती है, जो निजी ट्रांसपोर्टेशन से, जैसे उन्होंने कहा कि 30 साल से वो चला रहे हैं। मैं आपसे बार बार प्रियंका जी केवल एक ही सवाल पूछ रही हूँ कि आम जनता के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी है क्या? क्योंकि 2 तारीख को तो अब ये हड़ताल ही नजर आ रही है, जिस तरह से ये बार बार आरोप लगा रहे हैं कि अब तो प्रदर्शन ही होगा। वही हम कह रहे हैं कि इस प्रकार से सख्ती के साथ में पेश आने से बेहतर। ठीक है, रितेश जी हमारे साथ काफी देर बार और काफी जद्दोजहद के बाद जुड़े हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। रितेश जी, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही? तो मैं आपसे थोड़ा जानना और समझना चाहूंगी, क्यों नहीं ये क्लियर हो पा रहा है कि आखिर क्या परेशानी है बस ऑपरेटरों की? सरकार से बातचीत क्यों नहीं हो पा रही? कांग्रेस क्या मानती है कि आम जनता परेशान होती रहे? चलिए, शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। कुल मिलाकर तो उम्मीद यही हम करेंगे कि सरकार जो है वो ये तय करे कि आम जनता परेशान ना हो। होली का समय है, होली का त्योहार है,
सभी को होली के समय जाना है एक दूसरे के घर, लेकिन ये हड़ताल जो है काफी समय से चल रही है। मैं आपको थोड़ा डिटेल भी इस पर बता देती हूँ कि होली से पहले मध्य प्रदेश में 29,000 बसें जो है वो बंद हो जाएगी। 2 मार्च से अनिश्चितकालीन ये हड़ताल देखने को मिलेगा। तो आपको ये भी जानकारी दे दें कि बस ऑपरेटर नई मुख्यमंत्री सुगम लोक परिवहन सेवा का विरोध कर रहे हैं। सरकार इसे यात्री सुविधा की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। समाधान नहीं निकला तो प्रदेश में परिवहन संकट जो है वो गहरा सकता है। तो होली के ठीक पहले ये प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि एक तरफ बीजेपी का ये कहना है कि हमने तो ये आम जनता के लिए, बस ऑपरेटरों के लिए फैसला लिया है, लेकिन कुल मिलाकर इसे लेकर विरोध देखने को मिल रहा है। प्रदेश भर के 29,000 से अधिक निजी बस संचालकों ने 2 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। अब शाम तक का भी इंतजार करना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने बातचीत करने के लिए बुलाया है, लेकिन उम्मीद यही हम करेंगे कि इस पर हल निकल जाए। सबसे अहम बात ये भी है यहाँ पर गौर करने वाले की कि इस पर लगातार एक तरह से ये कहा जा रहा है कि बातचीत होगी और उस कारण आम जनता भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। तो ऐसे में परेशानी लगातार हो रही है। त्योहार के मौसम में लाखों लोग घर लौटने के लिए बसों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में बसों के पहिए थमने का सीधा असर आम यात्रियों, छात्रों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों पर पड़ेगा। परिवहन व्यवस्था ठप होने से वैकल्पिक साधनों पर दबाव बढ़ेगा और किराए में उछाल की आशंका जताई जा रही है।